दुनिया का सबसे बड़ा सांप एनाकोंडा, स्पेशली ग्रीन एनाकोंडा को माना जाता है। ग्रीन एनाकोंडा स्पेशली अमेज़न के जंगल में पाए जाते हैं। एक ग्रीन एनाकोंडा प्रजाति का सांप लगभग 9 मीटर से 30 फीट तक लंबा हो सकता है और इसका वजन भी 125 किलोग्राम तक होता है, यानी कि इंसानों से 5 गुना ज़्यादा विशालकाय। अक्सर ये देखा गया है कि ये सांप 18 किलोग्राम से 45 किलोग्राम के शिकार को खाना ज़्यादा पसंद करते हैं, जिसमें बकरी, हिरन और यहाँ तक कि मगरमच्छ भी शामिल है। बेसिकली इन सांप को शिकार के लंबाई या चौड़ाई से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एनाकोंडा के लिए उनका वजन बहुत मायने रखता है। 45 से ज़्यादा किलोग्राम वाले जीव, जिसमें इंसान भी शामिल है, अगर एनाकोंडा उनको खाता है तो वो कई वीक या महीनों तक फास्टली मूव नहीं कर पाएगा। इस सिचुएशन में एनाकोंडा अपने शिकारियों के लिए बहुत आसान शिकार बन के रह जाएगा। यही रीज़न होता है कि एनाकोंडा अधिक वजनी वाले शिकारों को ज़्यादातर अवॉइड करते हैं जब तक उन लोगों के पास कोई दूसरा ऑप्शन ना हो। तो क्या एक एनाकोंडा किसी वयस्क इंसान को निगल सकता है? यही जानने के लिए 2014 में डिस्कवरी चैनल पे एक शो प्रकाशित किया गया। ईटन अलाइव नाम के इस डॉक्यूमेंट्री वीडियो में पॉल रसोली नाम का एक व्यक्ति कार्बन फाइबर से तैयार किया हुआ एक विशेष सूट पहनकर एनाकोंडा के सामने जाता है। इस सूट पर पिग का ब्लड भी लगाया गया था ताकि एनाकोंडा इसको सूंघ कर इसको अपना शिकार समझ सके, और हुआ भी यही। एनाकोंडा ने पॉल पर हमला किया और उसे जकड़कर मारना भी चाहा। जब एनाकोंडा को लगा कि पॉल मर चुका है, तब उसने उसको निगलने का प्रयास किया और पूरे 1 घंटे के बाद भी एनाकोंडा उसको निगल नहीं पाया। हालांकि पॉल रसोली का सूट स्पेशली डिज़ाइन किया गया था, इसलिए वो उसके मुंह में तथा उसके मजबूत जकड़ से आसानी से बचे रहे। और अगर वो ग्रीन एनाकोंडा पॉल को पूरी तरह निगल लेता, तब भी वो अपने सूट के कारण कंटिन्यू ब्रीथिंग कर पाता। लेकिन इस 85 मिनट के वीडियो में ऐसा कुछ नहीं हो सका, और बाद में जब इस शो को डिस्कवरी चैनल में प्रकाशित किया गया 7 दिसंबर को, तब इसको बहुत सारे आयोजना का सामना करना पड़ा। बीते 7 दशक में बहुत सारे ऐसे रियल केसेस आए हैं जिनमें एनाकोंडा ने इंसानों को निगला, और यहीं से हमारा आज का सवाल पैदा होता है कि क्या होगा कि किसी इंसान को एनाकोंडा के द्वारा निगल लिया जाए। मान लेते हैं कि आप एक ऐसे एनाकोंडा के सामने चले जाते हैं जो बहुत दिनों से भूखा है, तो फिर आगे क्या होगा? एनाकोंडा आपको खाने से पहले मारना चाहेगा, क्योंकि एनाकोंडा कंस्ट्रिक्टर स्नेक होते हैं जो अपने शिकार को जकड़कर मारना चाहते हैं। और जब एक एनाकोंडा किसी जीव को जकड़ता है, तब वो उस पर पूरे 9000 पाउंड तक का प्रेशर क्रिएट करता है, और इससे किसी भी इंसान का बच पाना लगभग नामुमकिन है। तो अब बारी है आपको निकलने की। इसके लिए एनाकोंडा अपने जबड़े को फैलाना शुरू करेगा और आपके सिर को सबसे पहले निकलेगा। इसके मुंह के अंदर के दांत केवल शिकार को अंदर ढकेलने के काम आते हैं, और वो अपने दांतों से शिकार को कोई सा भी नुकसान नहीं पहुंचाते। तो ना ही आपके शरीर में जहर एंटर करेगा और ना ही आप पैरालाइज होंगे। बस आगे आपको एक चीज़ थोड़ा सा परेशान कर सकती है, जो है सलाइवा यानी लार। यही वो चीज़ है जो एनाकोंडा में सबसे भारी मात्रा में पाई जाती है, और इसी सलाइवा की मदद से वो आपके अपने शरीर के अंदर मॉइस्चर करेगा। अब आप एलिमेंट्री कैनाल के उस हिस्से में ट्रैवल कर रहे हैं जो उसके गले को पेट से जोड़ता है, जहां दूसरे एनिमल्स की तरह ही एनाकोंडा की ग्रास नली आपको नीचे धकेलने में मदद करेगी। और इसके अलावा एनाकोंडा के पास स्पेशल एबिलिटी होती है जो आपको नीचे धकेलने में मदद करेगी। और हम अभी भी मान लेते हैं कि आप इस सिचुएशन से भी किसी तरह बच जाते हैं, तो फिर आगे जो आपके साथ होने वाला है वो शायद आपको ज़िंदा न रहने दें, क्योंकि एनाकोंडा का लीवर और पैनक्रियाज बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड प्रोड्यूस करता है जो आपकी स्किन, हेयर और यहाँ तक कि आपकी हड्डियों को भी जलाने तक पर्याप्त है। एक एनाकोंडा किसी एलिगेटर की स्किन को लगभग 3 दिनों में डिसॉल्व कर सकता है, और उसके सामने तो आपकी नाजुक सी त्वचा बहुत जल्दी डिसॉल्व हो जाएगी, और यहीं आपका शरीर यहाँ पे छोटे छोटे टुकड़ों में टूटना शुरू हो जाएगा, क्योंकि एनाकोंडा का स्टोमिक पावर और लीवर और पैनक्रियाज बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड्स प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पे जब आप एनाकोंडा की आंतों से ट्रैवल करेंगे, तब आपका शरीर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगा। और अगर आपने कोई मैजिकल सूट पहना है जो आपको एनाकोंडा के एसिड से बचा सके, तो फिर क्या फ़ायदा, क्योंकि जब तक आप भारी प्रयास ना करेंगे तब तक आप एनाकोंडा के शरीर से बाहर नहीं निकल पाएंगे। सो एनाकोंडा को अकेला छोड़ना ही सही है, क्योंकि ये बेचारा बहुत शांतप्रिय जीव है और इसे इंसानों को खाना बिल्कुल पसंद नहीं। बस ये अपने आप को इंसानों से बचाने का प्रयास करता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप 56 किलो का वजन लेके एनाकोंडा के सामने पहुंच जाओ। क्या पता आपकी ये हरकत उसे पसंद ना आए, लेकिन आप एनाकोंडा के सामने जाने की गलती कभी मत करना, क्योंकि किस्मत हर वक्त आपका साथ नहीं देगी।
लेकिन वो बात अलग है कि किस्मत मेहरबान तो गधा पहलवान। तो बस आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।